परिवार के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग होता है वह परिवार का मुखिया होता है और वह अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटों की बहुओं को अच्छी तरह से हंसते खेलते हुए देखना चाहता है, घर परिवार को अच्छे से चलाना चाहता है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं बड़े बुजुर्गों से भी, जो कि घर परिवार बिखर जाता है और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाया करती हैं। ऐसी ही आज की एक यह घटना है। एक ससुर ने अपनी बहू को किराएदार के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा और फिर हुआ मौत का खूनी खेल। तलवार लेकर उसने 5 लोगों को जान से मार दिया, जिसमें 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क की। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में राय सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 55 साल और जो कि रिटायर फौजी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था आनंद यादव और बेटा था एडवोकेट यानी कि वकील था, और उसकी पत्नी भी थी। दोस्तों, कुछ समय के बाद उसके बेटे की सगाई हो जाती है और फिर कुछ समय बाद उसके बेटे की शादी हो जाती है और घर के अंदर एक नई दुल्हन आती है। उस नई दुल्हन का नाम होता है सोनाली और सभी लोग घर के अंदर आराम से रह रहे थे, यानी कि वह बुजुर्ग राय सिंह, उसकी पत्नी और उसका बेटा एडवोकेट आनंद यादव और आनंद यादव की पत्नी जिसका नाम सोनाली था। अच्छे से समय गुजर रहा होता था, घर में खुशियों का माहौल है। 1-2 साल गुजर जाते हैं तो 1-2 साल गुजरने के बाद उनके घर में ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा हुआ था, वह उसको किराए पर देना चाहते थे। तभी उनके पास एक किराएदार आता है और किराएदार का नाम होता है कृष्णा। उसके साथ उसकी पत्नी होती है और उसके साथ 2 बेटियां होती हैं, छोटी छोटी, 4 साल की, 5 साल की। दोस्तों, वह आता है उनके पास किराए पर मकान लेने के लिए। फिर उसके बाद राय सिंह उनको किराए पर मकान दे देता है, अपने ऊपर वाला पोर्शन, छत वाला पोर्शन। अब उससे किराया आ जाता है और घर में वो आदमी रहने भी लगते हैं। दोस्तों, समय गुजर रहा होता है और जो राय सिंह का बेटा है आनंद यादव, जो एडवोकेट है, वो कई बार घर से बाहर रहा करता है काम के सिलसिले में, और घर पर उसके पिता और उसकी माँ और उसकी पत्नी रहा करती है। तभी दोस्तों, कुछ समय गुजर जाने के बाद राय सिंह को महसूस होता है कि उसकी बेटे की बहू, आनंद यादव की बहू सोनाली का चक्कर ऊपर किराए पर रहने वाले व्यक्ति से चल रहा है। वह इस बात की जांच परख करने लगता है कि क्या सच में ही यह उसके साथ नैन मटक्का कर रही है या फिर मुझे भ्रम लगा है। दोस्तों, वह छानबीन करने के बाद रोज निगाह रखता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि यह तो सच में ही सोनाली किराएदार कृष्णा के साथ रंगरलियां मनाती है जब मेरा बेटा घर पर नहीं होता है। दोस्तों, अब वह रात को इंतजार करता है और देखता है कि आखिर यह मिलती है या नहीं मिलती है। तो कई बार ऐसा चांस पड़ता है कि उसकी बहू किराएदार के घर में जाती है ऊपर, और वहाँ पर एक कमरा अलग से सुनसान पड़ा हुआ है, उसमें जाकर किराएदार से मिलती है रात को 1 बजे 2 बजे। दोस्तों, वह गुस्से से लाल हो जाता है। वह यह बात किसी को भी नहीं बताता घर के अंदर, ना ही अपनी पत्नी को, ना ही अपने बेटे को। अब वह शाम होने का इंतजार करता है और कहता है कि आज मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। शाम होती है, रात होती है, दिन भर उसका इंतजार करता रहता है कि ये मिलने के लिए तो नहीं गई है ऊपर छत पर कृष्णा से। जैसे रात होती है, रात को 1 बजे का समय होता है, तो उसकी बहू अपने कमरे से निकलकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है कृष्णा के पास, और उस सुनसान कमरे में चली जाती है जो कि एक तरह से स्टोर रूम था। वहीं पर कृष्णा का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। कृष्णा अपने कमरे में से उस स्टोर रूम में पहुंच जाता है और उसकी बहू उस कमरे में पहुंच जाती है। वह अपनी बहू के पीछे पीछे जाता है और स्टोर रूम में देखता है कि दोनों उसके अंदर घुसे हैं। दोस्तों, वह गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वह नीचे की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार निकाल कर लाता है। जैसे वह तलवार निकाल कर लाता है तो उसकी बहू अपने कमरे में जा चुकी थी तब तक, और उसका जो किराएदार था कृष्णा, वह अपने कमरे में जाकर सो चुका था, और कृष्णा के बच्चे छत पर दूसरी तरफ बाहर सोए हुए थे। दोस्तों, वह कृष्णा के दरवाजे को खोलता और जाकर सोते हुए कृष्णा के ऊपर तलवार से वार करने लगता है और उसकी चीख तक नहीं निकलने देता है। थोड़ा बहुत शोरगुल होता है। उस शोरगुल को सुन करके कृष्णा किराएदार की पत्नी उसकी तरफ बढ़ती है और अपने पति को बचाने का प्रयास करती है, और वह जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह उसकी पत्नी को भी तलवार से काट देता है। उसके बाद वह उनकी छोटी छोटी दोनों बच्चियों के पास जाता है जो छत पर सोई हुई थी, उनको भी सोती हुई की गर्दन को वह काट देता है। फिर दोस्तों, वह नीचे उतरता है, अपनी पत्नी के दरवाजे नीचे उतरता है, फिर अपने बेटे की बहू के दरवाजे को खटखटाता है। वह दरवाज़ा खोलती है तो जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है उसके ऊपर भी तलवार से वार करके उसको भी ढेर कर देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। सुबह 5 बज जाते हैं। 5 बजे वह थाने में जाता है और कहता है कि मैंने अपने बेटे की बहू को मार दिया, अपने किराएदार को मार दिया है, मैंने टोटल 5 लोगों का कत्ल किया अपने घर के अंदर। दोस्तों, पुलिस यह सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। उसके घर में आते हैं, देखते हैं 5 लोग मृत अवस्था में पड़े हुए थे और एक नन्ही सी बच्ची थी, वह उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी।
तो उस नन्ही सी बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि मेरी बहू इस किराएदार के साथ मुंह काला करती थी और मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इनको मार दिया। दोस्तों उसके बाद पुलिस केस दर्ज करती है, मुकदमा चलाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना के बारे में? क्या उस बुजुर्ग ने, राय सिंह ने सही किया? 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। उन छोटी छोटी 2 बच्चियों का क्या कसूर था और उस किराएदार की पत्नी का क्या कसूर था? हो सकता है किराएदार को मार देता, अपनी बेटे की बहू को मार देता, लेकिन उस किराएदार की पत्नी का और उसके बच्चों का क्या कसूर था? तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। ऐसी महिलाएं हो जाती हैं जो परिवार का सर्वनाश कर देती हैं। यही तो है सर्वनाश। एक महिला के कारण एक पूरे हंसते खेलते परिवार, जो कि 2 परिवार हंसते खेलते उजड़ गए। यही तो होता है। कहते हैं महिला के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का कभी कोई पता नहीं चलता, न जाने कब उभर आए। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको हमारे ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसी गलती ना होने दें जिससे आपका परिवार बिखर जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।